दोस्तों ये मेरे हाथ में 3x3 का रूबिक्स क्यूब है और इस वीडियो में खाली इसका थर्ड लेयर हम कैसे बना सकते हैं। यानी कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते वक्त सबसे आसान जो लेयर होता है वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर होता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट लेयर जो होता है वो थर्ड लेयर होता है, लास्ट लेयर होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो खाली यहाँ पे दो जो लेयर है, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे सॉल्व हो चुके हैं और वो तीसरा लेयर जो है वो यहाँ पे रह चुका है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का हमें यहाँ पे एक प्लस बनाना पड़ता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब आप सेकंड लेयर सॉल्व करते हैं, सेकंड लेयर आपका पूरा हो जाता है ना, तब यहाँ पे आपको इस ऑरेंज कलर का एक उल्टा यल मिलेगा या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन भी मिल सकती है या फिर बना बनाया यहाँ पे प्लस भी मिल सकता है। अब ये तय नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है ये समझ के हम यहाँ पे एक उल्टा यल बनाएंगे। उल्टा यल का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑरेंज है ना, तो यहाँ पे भी ऑरेंज रहेगा, यहाँ पे भी ऑरेंज रहेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हम एक स्टेप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन मिल जाती है, वही स्टेप करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम उल्टा यल यहाँ पे किस प्रकार से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब को हम किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्यूब को किस एंगल में, कौन से सिचुएशन में कैसे पकड़ना है ये आप सीख जाते हो ना, तो आप रूबिक्स क्यूब 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपका सेकंड लेयर सॉल्व है और आपको एक उल्टा यल मिला है, तो आप क्यूब को, उल्टा यल का मतलब ऐसा होगा, आप ऐसे पकड़िए। आपको एक लाइन मिली है सेकंड लेयर सॉल्व करते वक्त, तो आपको यहाँ पे लाइन को ऐसे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए मैं क्यूब को कैसे भी पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। ये जो फ्रंट होता है, ठीक है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाइए। ये राइट होता है, राइट को नीचे से ऊपर लीजिए। ये टॉप होता है, टॉप को आपको राइट से लेफ्ट करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमने ये जो 3 स्टेप्स किए ना, इनको हमें रिवर्स करना है। तो हमने इसको ऊपर लिया था, तो इसको ऊपर से नीचे लेंगे, राइट को। टॉप को हमने राइट से लेफ्ट किया था, इसलिए लेफ्ट से राइट करेंगे। ओके, और ये जो हमारा फ्रंट था, बस हम इस प्रकार से करेंगे तो नीचे ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे एक उल्टा यल मिला है। सीधा यल का मतलब तो आप समझते हो, उल्टा यल का कैसा होगा, तो एक स्ट्रोक हमारे राइट में जाएगा और एक स्ट्रोक हमारे सीधे हमारी तरफ आएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्यूब को आपको ऐसे ही पकड़ना है। आप क्यूब को ऐसे पकड़े हुए तो गलत होगा, ऐसे भी गलत होगा, ऐसे भी गलत होगा। तो आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है, उल्टा यल की तरह पकड़ना है और वही स्टेप करनी है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। देखिए स्टेप कैसी है, ये जो फ्रंट है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाइए एक बार। ओके, राइट को नीचे से ऊपर लीजिए, टॉप को राइट से लेफ्ट करना है। ओके, ये 3 स्टेप को अब रिवर्स कीजिए। शुरुआत करते हैं राइट से, राइट को ऊपर से नीचे लीजिए, टॉप को लेफ्ट से राइट कीजिए और ये जो फ्रंट है इसको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें एक लाइन मिल चुकी है। अब लाइन को ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, ये सही होगा। ऐसे पकड़ना गलत होगा, ऐसे भी गलत होगा। ओके, ऐसे पकड़िए, फिर से वही स्टेप, फ्रंट को क्लॉकवाइज, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट, अब रिवर्स कीजिए, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को लेफ्ट से राइट, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे हमें एक प्लस मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लस मिला है, तो जैसे हमें निचले लेयर में हम प्लस बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम प्लस बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 कलर होते हैं इनको हमें सेम करके लेना होता है, ठीक है, चारों को। जैसे कि ये वाला बन चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे भी नहीं। तो जैसे आप प्लस बनाते हो ना, तो आपके 2 कलर कुछ इस प्रकार से मैच कर जाएंगे। कौन से हैं वो आपको थर्ड लेयर को एक बार घुमा कर देख लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे घुमाते हैं, अब देखते हैं कि कौन से 2 कलर हमें सेम मिले हैं। तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन सेम मिल चुका है और ये व्हाइट व्हाइट सेम मिल चुका है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको ये वाला सेम मिलेगा और इसके अपोजिट में ये जो होता है ना येलो, ये सेम मिलता है। तो इस सिचुएशन में क्यूब को आपको कैसे पकड़ना है, ठीक है। अब जबकि 2 मिले हैं तो क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे। ओके, जो सॉल्व होगा सेंटर का उसको आपको लेफ्ट में रखना है और दूसरा जो सॉल्व है उसको आपको अपोजिट में रखना है। ओके, कभी कभी ये वाला सेम होता है और ये वाला सेम होता है, तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी सेम यहाँ पे रहेगा, दूसरा सेम यहाँ पे रहेगा। ओके, सामने हमेशा मिसमैच को आपको रखना है।
तो हमारा ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो इस प्रकार से लेफ्ट में और अपोजिट में रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप हम करेंगे और वो स्टेप करने के बाद हमारे ये सभी के सभी जो है ना चारों के चारों फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए स्टेप कैसा है। राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, एक बार 2 बार। उसके बाद राइट को हमने नीचे से ऊपर लिया था, अब ऊपर से नीचे कीजिए। टॉप को हमने 2 बार किया था, अब एक बार रिवर्स करना है, यानी हम टॉप को लेफ्ट से राइट करेंगे। अब राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार फिर से वापस, और जैसे हमारे रेड आ जाएंगे ना तो हमें हमारे स्टेप्स को हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखेंगे कि कौन से सेंटर हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, उसके बाद ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए प्लस भी बरकरार है, साथ ही साथ ये जो मिडल पीस होते हैं ना ये भी हमारे सेम हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपको कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि कोने आपके कहाँ पे हैं, आपके ठीक से बैठे हैं कि नहीं। ओके, कोने ठीक से बैठे हैं, इसका मतलब आप इस प्रकार से क्यूब को पकड़ोगे तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज है, लेकिन ये जो ब्लू है यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। मतलब तीनों कलर कहीं पर इस एंगल से आप देखोगे ना तो आपको दिखने चाहिए तीनों कलर। एक भी नहीं दिखता है तो ये गलत बैठा है। ओके, अब इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज है, ऑरेंज टॉप में है, लेकिन इस एंगल से आपको व्हाइट और ग्रीन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी गलत बैठा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे येलो है, लेकिन इस एंगल से येलो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इस एंगल से हमें ब्लू कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ओके, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आप जब ये वाले और ये चारों को जब आप ठीक से कर लेते हो ना तो कोई तो एक कलर आपका, कोई तो एक एज जो है वो ठीक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी मिलता भी नहीं। आप ऐसा 100% नहीं बोलोगे कि हमें एक मिल जाएगा, या फिर 100% आप ऐसा नहीं करोगे कि चारों आपके मिसमैच होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा वो आप यहाँ पे तय नहीं कर सकते। तो अगर आपका एक कोना ये जो ठीक से बैठा है, यानी कि इस एंगल से आप देख रहे हो तो सभी कलर आपको दिख रहे हैं, तो उसको आपको फ्रंट एंड राइट में रखना है जो ठीक से है। अब इस सिचुएशन में हमारा एक भी ठीक नहीं तो हम क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे और वो स्टेप जब तक करते रहेंगे कि हमारे कोने ठीक से बैठते नहीं तब तक हमें ये स्टेप करते रहना है। ओके, स्टेप देखिए क्या है। आपको लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार राइट से लेफ्ट, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को एक बार ऊपर से नीचे, टॉप को एक बार राइट से लेफ्ट, राइट को एक बार ऊपर से नीचे और टॉप को एक बार लेफ्ट से राइट। अब देखते हैं, देखिए ये वाला हमारा पूरी तरीके से बैठ चुका है। हम ऐसे आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे सभी हमें चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही मिला है, एक कोना ठीक से बैठा है। अब देखेंगे ये कोना ठीक से बैठा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन है इस एंगल से तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये गलत बैठा है। उसके बाद देखिए ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे येलो जो है वो इस एंगल से हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट हमें इस एंगल से कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमारा सिर्फ एक कोना ठीक से बैठा है, लेकिन तीनों कोनों को हमें ठीक से बिठाना है। तो हमें क्यूब को ऐसे पकड़ना है जो ठीक से बैठा है। ओके, इसको हमें फ्रंट एंड राइट में रखना है, वही स्टेप हमें करनी है। स्टेप देखिए क्या है। लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार राइट से लेफ्ट, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को एक बार ऊपर से नीचे, टॉप को एक बार राइट से लेफ्ट, राइट को एक बार ऊपर से नीचे, टॉप को एक बार लेफ्ट से राइट। अब देखते हैं। अब देखिए इस एंगल से ऑरेंज ऊपर है, ग्रीन हमारे यहाँ पे है और व्हाइट, यानी तीनों कलर इस एंगल से दिख रहे हैं। ये देखिए ठीक से बैठा है, पूरी तरीके से ठीक से बैठा है। ओके, और ये नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ पे ये ठीक से इसी पोजीशन में है, लेकिन हमें इसे फ्लिप कर कर बैठाना है, तभी हमारा क्यूब 100% सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन ये हो जाती है, जब आपके सभी कोने ठीक से बैठते हैं ना तो आप यहाँ पे लास्ट स्टेप में आ जाते हो। यहाँ पे जो स्टेप्स हम करते हैं
वो हम क्या करते हैं, राइट में भी स्टेप्स करते हैं और उसको हम लेफ्ट में भी उसी प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे ये स्टेप्स करने से पहले आपको क्यूब को किस प्रकार से पकड़ना है ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। दोस्तों आपका क्यूब जो है, ठीक है, एक जो ठीक से बैठा हुआ है, ओके, ये वाला, कोई तो एक को आपको लेफ्ट में और जो बैक साइड है ना इसमें रखना है, यहां पे ठीक से बैठा हुआ रखना है, ठीक है। यहां पे आप क्यूब को ऐसे पकड़ोगे तो ये गलत होगा, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हो क्योंकि हमारे दो कोने ठीक से बैठे हैं। आपके कभी कभी यहाँ पे एक भी कोना ठीक से नहीं बैठा होगा, खाली इस प्रकार से सभी कोने जो होते हैं आपके हो सकते हैं। तो क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे, एक जो ठीक से बैठा है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और एक स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करेंगे ना वही हम यहाँ पे करेंगे और क्यूब हमारा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसी स्टेप को हम लगातार करेंगे जब तक हमारा क्यूब जो है सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टेप क्या है, ये जो राइट है इसको नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को राइट से लेफ्ट दो बार, एक बार दो बार, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, और ये जो हमारे रेड आ जाएंगे इनको हम जब नीचे करेंगे ना तो यहाँ की स्टेप हमारी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे भी वही स्टेप करेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को लेफ्ट से राइट दो बार, एक बार हो गया, दो बार, लेफ्ट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, और रेड को हम जैसे नीचे करेंगे तो हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ये वाला और ये वाला ठीक से बैठा था, अभी ये जो लेफ्ट साइड में है ना, ठीक है, ये पूरी तरीके से ठीक से बैठा है। अब क्यूब को ऐसे पकड़ना है, जो आपके दोनों कोनों सॉल्व हो गए उनको आपको क्या करना है, लेफ्ट में रखना है, आपके अनसॉल्व राइट में रहेंगे और यहाँ पे फिर से हम वही स्टेप करेंगे जब तक कि क्यूब सॉल्व नहीं होता। देखिए एक स्टेप क्या है, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार राइट से लेफ्ट, राइट को एक बार नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। हम रेड को नीचे किए तो हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे भी वही, लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार लेफ्ट से राइट, एक दो, लेफ्ट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, और जैसे रेड आते हैं उनको नीचे करेंगे तो हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन में हम आ सकते हैं, तो आपको करना क्या है, वही स्टेप फिर से करनी है और आपका क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना रूबिक्स क्यूब का जो हार्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल जो होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें फिर से बनाने के लिए फर्स्ट लेयर से शुरू करना पड़ता है, सेकंड लेयर को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम ये करते करते तीसरे लेयर के जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पे भूल जाते हैं। ओके, तो इसमें से ये थर्ड लेयर जो है थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस थर्ड लेयर को सॉल्व करना सीखोगे तो आपका रूबिक्स क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के और क्यूब के वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल के वीडियो देखने के लिए आप ये जो चैनल देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।